बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुरत बाबर। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सादान और सादान के बाबा तैयार हो चुके थे ईद की नमाज़ पढ़ने जाने के लिए और मैं उनके लिए खजूर वाले दूध निकाल रही थी जो मैं पहले से बॉयल करके रखी थी उनके लिए। वैसे किन किन के घर ऐसा होता है कि ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ने जाने से पहले खजूर वाले दूध पिए जाते हैं? आप बताइएगा ज़रूर। मैं तो अपनी अम्मी को शुरू से देखते हुए आई हूँ, तो मैं भी फ़ॉलो करती हूँ। सादान अपने बाबा की हेल्प कर रहे हैं खेड़ी पहनने में। इन्हें माशाल्लाह से बोलना नहीं पड़ता, कहीं हम जा रहे होते हैं तो अपने बाबा की और हम सबके शूज़ वग़ैरह साफ़ कर देते हैं ये। दोनों रेडी हो चुके हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए अब जा रहे हैं। इन दोनों के जाने के बाद मैंने बस अब घर की सफाई करनी है और शीरखुरमा वग़ैरह बनाना है, क्योंकि मैंने रात में कुछ भी नहीं किया सिवाय सिलाई करने के। मैंने पूरी रात सिलाई की है क्योंकि सिलाई के काम मेरे रहते थे और मैं रात में सोई भी नहीं। मैं सोच रही थी कि 30 रोज़े हो के ईद हो, बट ऐसा हुआ नहीं और अचानक रात में पता चला कि चाँद तो निकल चुका है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी सिलाई करने बैठ गई। प्लस मेरी बेटी की मेहंदी भी नहीं लगी थी, क्योंकि जिस वक़्त मुझे चाँद का पता चला है उस वक़्त मेरी बेटी सो चुकी थी। क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो मैंने सोचा कि बस सुबह उठते ही मैंने अपनी बेटी को नहलाना है और इसे मेहंदी लगवाने के लिए भेज देना है। बातों ही बातों में शीरखुरमा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं कर रही थी किचन में काम, उतने में समाहिर भी आ गईं अपनी आनी से मेहंदी लगा के। और यहाँ आप मेहंदी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है मेरी बहन ने। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी बेटी को माशाल्लाह से मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। इसलिए मैं इसे सुबह-सुबह भेजती मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि अगर आज मेहंदी नहीं लगती तो मेरी बेटी का मूड ऑफ हो जाता। और ये तो अच्छा था कि मेहंदी मेरी बहन ने लगाना था, इसलिए मैं इतनी सुबह भेज भी दी। और अगर मुझे पार्लर से लगवाना होता या कहीं और से लगवाना होता तो शायद मेरी बेटी की मेहंदी आज रह जाती। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सादान और सादान के बाबा नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा रही हूँ। मैं अक्सर डार्क कलर लेती हूँ, इस दफ़ा मैं बेडशीट जो है लाइट कलर के ली हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसी तरह के मैंने 2 बेडशीट्स लिए हैं, बस कलर चेंज है। एक को मैंने बाहर तख़्त पे बिछाया है फ़ोल्ड करके, क्योंकि तख़्त थोड़ी छोटी है। यहाँ मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और आज मैं खाने में बना रही हूँ बिरयानी। और ईद के दिन तो सबके घर पे लाज़मी बिरयानी बनती है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज बिरयानी नहीं बना के कुछ और बना लो। बट मैंने कहा नहीं, आज बिरयानी तो लाज़मी बनानी है, क्योंकि मैं पूरे रमज़ान बिरयानी नहीं बनाई हूँ, इसलिए मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं आज बिरयानी बनाऊँ। क्योंकि रमज़ान में अफ़तारी करके ही इतना पेट भर जाता है कि प्रॉपर खाना नहीं बनता मेरे घर पे। बिरयानी बन चुकी है और मैं खाना लगा दी थी, फिर हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद तो मुझे इंतहा वाली नींद आ रही थी। मैं इतनी थक चुकी थी कि बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस जाऊँ और जाके सो जाऊँ। बट मैं सोई तो नहीं, अपनी बेटी को तैयार करने लग गई थी। यहाँ आप मेरी बेटी का लुक देखें, माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत 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 प्यारी लग रही थी। समाहिर इतनी एक्साइटेड थी तैयार होने के लिए, ये सारी चीज़ें अपनी ज्वेलरीज़ पहनने के लिए, अपने ये कपड़े पहनने के लिए। समाहिर ने जो सूट वेयर किया है सेम मेरा भी है, बट मैंने अभी तक स्टिच नहीं किया। हम दोनों माँ बेटी ने ट्विनिंग की है, बल्कि अक्सर ही करते रहते हैं। मैं तो ये सूट आज नहीं पहन पाई हूँ, अभी मैं इसे स्टिच करूँगी, क्योंकि अभी बहन के यहाँ मुझे दावत में जाना है तो वहाँ पहन के जाऊँगी। समाहिर को मैंने लेट तैयार किया है, क्योंकि वो जब मेहंदी लगा के आई हैं तो सो चुकी थी आते ही।
और जब वो सो के उठी हैं तो इसके बाबा आके सो गए थे। तो वो इतने दोपहर में, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो इतनी दोपहर में वो कहाँ जाती बाहर घूमने के लिए। इसलिए मैंने कहा बेटा आप अभी थोड़ा-सा वेट कर लो, तो हम शाम में तैयार होके फिर अम्मी क्या चलेंगे। तो बस अब मैं इसे तैयार कर ली हूँ, मैं भी तैयार हो रही हूँ और अब हम जाएँगे अपनी अम्मी के घर पे। क्योंकि मैं ईद वाले दिन सबसे पहले अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ, उसके बाद मैं कहीं जाती हूँ। हस्बैंड भी सो के उठ चुके थे और वो भी तैयार हो गए और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मैं तो बस अब आके ही सोऊँगी रात में। यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और ये अबाया मैंने इस ईद पे न्यू लिया है। इस बार ईद पे मैं सैंडल नहीं लेके कीटो ले ली हूँ क्योंकि मुझे और हस्बैंड को ये अच्छा लग रहा था। सो मैंने बाय कर लिया। आप सब बताना कमेंट में आपको कैसा लगा? और जब मैं यहाँ पे कीटो पहन के निकल रही थी तो अचानक सदान की नज़र पड़ी मेरे पैर पे और वो कहने लगे मामा आपका और मेरा तो सेम है। तो उसने इतने दिनों से नोट नहीं किया, अभी जब मैं वेयर कर रही हूँ तो उसने नोट किया है और काफ़ी शॉक्ड हो गए कि मामा आपका मेरा दोनों का सेम है। यहाँ मैं अपनी अम्मी के घर आ चुकी हूँ और ये मेरी छोटी सिस्टर है और यहाँ ये खड़ी हुई थी तो मैंने कहा कि आप भी अपना लुक दिखा दो ज़रा। और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। इसके कपड़े भी माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे। और ये देखें मेरा लुक, आज मैं ये सूट पहनी हूँ और ये स्टॉलर मेरे अबाया का है। इस सूट का जो दुपट्टा है वो मैं घर पे छोड़ के आ गई हूँ। और यहाँ बैठ के मेरी छोटी सिस्टर पिक्चर क्लिक कर रही थी और वो तो माशाल्लाह से सेल्फ़ी क्वीन है भई। मुझे याद आया कि मैंने तो अपना सूट दिखाया नहीं है आप सबको, तो मैं अभी दिखा देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिएगा ताकि हम बार-बार मिल सकें। और ये क्यूट सा भांजा है मेरा जो 2-2 घड़ी पहन के बहुत खुश हो रहे हैं और ये एक घड़ी जो है सदान की है, इसने सदान की घड़ी पहन रखी है और सदान इनके आगे-पीछे फिर रहे थे क्योंकि सदान ने जाना है अब घर। और यहाँ पे मेरी बहनें ईदी दे रही हैं बच्चों को क्योंकि अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।